Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Macroeconomics and today our topic is personal income and disposable personal income। हम देखेंगे कि पर्सनल इनकम क्या होती है और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनल इनकम, पीआई। पर्सनल इनकम को उर्दू में कहते हैं ज़ाती आमदनी। पर्सनल इनकम इज अ टोटल इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट, रेंट, डिविडेंड एक्सेट्रा, बिफोर डायरेक्ट टैक्सेस। पर्सनल इनकम आल्सो इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम पीपल एंड गवर्नमेंट। पर्सनल इनकम जो है, ज़ाती इनकम जो है, वो टोटल इनकम होती है रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल ऑफ कंट्री, जो कि किसी भी मुल्क के शहरी जो है वो रिसीव करते हैं, हासिल करते हैं फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, जितने भी ज़राए हैं उनके थ्रू। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, कहीं पे वो रोज़गार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, रेंट हो, किराया मिल रहा हो उनको, या डिविडेंड, या कहीं के शेयर्स खरीदे हुए हैं वहाँ का उनको मुनाफा उनको मिल रहा है। जितने भी सोर्सेज होंगे जहाँ से वो पैसा कमा रहे होंगे वो उनकी पर्सनल इनकम कहलाती है बिफोर डायरेक्ट टैक्स। लेकिन डायरेक्ट टैक्स से पहले, यानी कि इनकम टैक्स कटने से पहले जो आमदनी होगी वो उनकी ज़ाती आमदनी होगी। पर्सनल इनकम आल्सो इंक्लूड्स ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम पीपल एंड गवर्नमेंट। पर्सनल इनकम जो है वो ये भी इंक्लूड करती है जिसको कहते हैं हम ट्रांसफ़र पेमेंट, जो कि लोगों और गवर्नमेंट से हमें मिलता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होती है, हम दोनों को आगे जाके देखते हैं। पहले ट्रांसफ़र पेमेंट देख लेते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर इनकम received by individual without performing any economical activity such as ज़कात, गिफ्ट एंड पेंशन। हमने कहा कि हम पर्सनल इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट को भी इंक्लूड करते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट बेसिकली आमदनी है जो कि इंडिविजुअल को रिसीव होती है बगैर किसी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के किए, कि वो कोई इकोनॉमिकल माशी एक्टिविटी नहीं कर रहा फिर भी उसको आमदनी मिल रही है। अब वो क्या आमदनी हो सकती है, वो ज़कात हो सकती है, ठीक है, वो गिफ्ट हो सकते हैं, या वो पेंशन हो सकती है जो कि रिटायर्ड लोगों को मिलती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अफसर होते हैं। ये तमाम चीज़ें विदाउट उनको कोई भी एक्टिविटी किए बगैर मिल रही होती है, लेकिन ये भी उनकी पर्सनल इनकम में इंक्लूड होती है। इसी को हम ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट टैक्स को। हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम देखने से पहले हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स देख लेते हैं कि क्या होता है। टैक्स हमें पता है महसूल होता है, लगान होता है, ठीक है, कंपल्सरी पेमेंट है जो हर शख्स को गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू का जरिया बनती है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है? टैक्स दैट गवर्नमेंट डिडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम इंडिविजुअल इनकम इज डायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स गवर्नमेंट डिडक्ट करती है किसी भी इंडिविजुअल की आमदनी से, उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज इनकम टैक्स, इसको इनकम टैक्स भी कहा जाता है। तो टैक्स कटने से पहले की जो इनकम होती है वो हर शहरी की पर्सनल इनकम होती है, ठीक है, और जब उसमें से टैक्स कट किया जाता है उसी टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दूसरा हमारे पास है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स दैट नॉट डायरेक्टली रिसीव फ्रॉम इनकम, जो कि किसी की आमदनी से डायरेक्ट रिसीव नहीं की जाती लेकिन बाकी जरियों से की जाती है। आर डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि आमदनी से नहीं होगी बाकी तमाम जरियों से होगी, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। आमदनी से कट करने के अलावा जितने भी टैक्सेस होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं, जैसे कि सेल टैक्स, टूल टैक्स, एक्साइज टैक्स एक्सेट्रा। कस्टम ड्यूटी भी इसके अंदर आ जाती है। अब एक्साइज टैक्स क्या होता है? एक्साइज टैक्सेस आर टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज लाइक फ्यूल, तंबाकू एंड कोहल। एक्साइज टैक्स जो होता है वो टैक्स होता है जो इम्पोज किया जाता है किसी खास गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो कि अक्सर हमारे यहाँ इनको मोरली सपोर्ट नहीं किया जाता इन प्रोडक्ट्स को, जैसे कि तंबाकू है, फ्यूल, अल्कोहल है। और ये जो टैक्स है ये उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, सेल करने पे नहीं लगता, मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। लेकिन जो इस टैक्स को पे कर रहे होता है वो कस्टमर पे कर रहा होता है, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं वो उसमें इंक्लूड कर देती हैं और ये पेमेंट जो है ये कस्टमर दे रहे होते हैं। इसी तरह कस्टम ड्यूटी होती है, कस्टम टैक्सेस होते हैं, जब बाहर से आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उन पे भी टैक्स होता है। जो चीज़ आप बाहर से मंगवा रहे होते हैं वो इतनी एक्सपेंसिव इसलिए होती है क्योंकि इस पर कस्टम ड्यूटी या कस्टम टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। आपके जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, होंडा, सुजुकी, टोयोटा, ये सब जापान से आते हैं, तो इन पे कस्टम ड्यूटी होती है, कस्टम पे करना होता है, जो कि बेसिकली एक टैक्स होता है। जो भी चीज़ बाहर से आती है उसकी कस्टम ड्यूटी होती है। तो ये सारे के सारे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। जो जस्ट आमदनी से रिसीव होता है वही डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्पोजेबल और डिस्पोजल पर्सनल इनकम, DPI, ठीक है। अब ये क्या होता है हम ये भी देख लेते हैं। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, DPI इज अ पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। जब पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया जाएगा, जो आमदनी बचती है वो डिस्पोजेबल या डिस्पोजल पर्सनल इनकम कहलाती है। इट इज़ अ अमाउंट विच इज़ लेफ्ट विद इंडिविजुअल आफ्टर पेइंग द डायरेक्ट टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। ये वो मिकदार होती है पैसों की जो कि लेफ्ट हो जाती है, इंडिविजुअल के पास बच जाती है आफ्टर पेइंग द डायरेक्ट टैक्स टू द गवर्नमेंट, हुकूमत को डायरेक्ट टैक्स देने के बाद।
डीपीआई डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम निकालने का तरीका ये है कि पर्सनल इनकम ज़ाती आमदनी में से आप डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें। अब हर किसी का टैक्स अलग होता है, फाइलर का टैक्स अलग है, नॉन फाइलर का टैक्स अलग है। सपोज कि मैं एक टीचर हूँ जो विजिटिंग पे पढ़ाता हूँ, अगर किसी इदारे में जाके, तो मेरी आमदनी में से अगर मैं नॉन फाइलर हूँ, रजिस्टर नहीं हूँ गवर्नमेंट के साथ, तो वो 20% मेरी आमदनी में से कट कर लेते हैं, जो कि डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। सपोज मैं 1 लाख एक यूनिवर्सिटी में अगर कमाता हूँ, तो वो उसमें से 20% जो है वो टैक्स जो है डिडक्ट कर लेंगे। अगर मैं फाइलर हूँ तो वो 10% करेंगे, इसी को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब जो आमदनी मेरे पास टैक्स कटने के बाद बच जाएगी, वही डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होगी। डीपीआई को कंजम्पशन प्लस सेविंग भी कहा जाता है। ये वो आमदनी होती है टैक्स भरने के बाद हमारी अपनी है, हम इसको चाहे तो कंज्यूम करें, खर्च करें चीज़ों के ऊपर, या इसकी सेविंग कर लें। कुछ खर्च करते हैं, कुछ बचा लेते हैं, इसलिए डीपीआई को, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम को, कंजम्पशन प्लस सेविंग भी कहा जाता है। तो यहीं पे हमारा आज का जो लेक्चर है वो एंड होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।